प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम बलिदान के संबंध में बात करते हैं तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विशेष करके हमारे मसीही जीवन में। अगर हम पुराने नियम से लेकर के नए नियम की ओर देखें तो बलिदान एक विशेष जगह रखता है परमेश्वर के वचन में। शुरू से लेकर के उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम बलिदान के बारे में पढ़ते हैं। और आज मेरा जो विषय है वो इस प्रकार का विषय है कि जो शायद कभी सोचा ना होगा। वो इस प्रकार का विषय है कि ऐसा बलिदान प्रभु को चढ़ाना जो उसको ग्रहण योग्य हो। उल्टा सीधा बलिदान नहीं, लंगड़ा वाला बलिदान नहीं, अंधा वाला बलिदान नहीं, खराब वाला बलिदान नहीं, लेकिन एक धार्मिकता वाला, एक पूर्ण, शुद्ध, पवित्र बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। और यही बात आज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ कि बलिदान चढ़ाने का मतलब क्या है, विशेष करके हम मसीहियों के जीवन में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा गया है, व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और 21वें पद में, कि परमेश्वर को बलिदान तो पसंद है, लेकिन खराब वाला बलिदान, लूला बलिदान, अंधा बलिदान, जिसमें दोष हो, दोष वाला बलिदान, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 15:21। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यदि उसमें किसी भी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न चढ़ाना। मेरे दोस्तों, पुराने समय में न सिर्फ यहूदी लोग बलि चढ़ाते थे, लेकिन उस समय के और भी दूसरे अन्य जाति के लोग थे, वे भी अपने देवी देवताओं को बलि चढ़ाते थे। तो बलिदान एक ऐसी प्रथा है जो पूरे विश्व में व्याप्त था पुराने समय में, और आज भी कहीं कहीं पर, विशेष करके इस्लामिक देशों में, बलिदान का प्रचलन ज़रूर है। लेकिन जिस बलिदान की हम बात कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर खुश होता है, वो बलिदान बहुत पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। और यही बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। यिर्मयाह और उसका 6वां अध्याय और 20 पद, 6वां अध्याय और 20 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। मेरे मित्रों, बलिदान तो चढ़ाना है, लेकिन बलिदान चढ़ाने के साथ साथ उसके गहरे मतलब को समझना है, उसकी जो आज्ञाएं हैं उसको मानना है। सबसे परफेक्ट बलिदान यदि हम देखते हैं तो वो है बलिदान प्रभु यीशु मसीह का। जी हाँ, ये वो मेमना था, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को उठा ले गया। उसमें कोई दाग नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये मेमना, जो यूहन्ना कहता है, देख परमेश्वर का मेमना जो पापों को उठा ले जाता है। मेरे दोस्तों, यही सैक्रिफाइस, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस जिसे हम कह सकते हैं, एक सिद्ध पूर्ण सैक्रिफाइस, पूरा बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और वो मेमना क्रूस पर मारा गया। ये है बलिदान जिसने अपने आप को दे दिया और डेथ तक, मौत तक आज्ञाकारी रहा। जी हाँ, और
हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आइए हम भी कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाएं, जो परफेक्ट एक बार का बलिदान पापों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा दिया, लेकिन जब हम उस बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें भी आत्मिक रूप से कुछ बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। वो क्या क्या बलिदान है उसके बारे में देखेंगे। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय, पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, वो परफेक्ट बलिदान, वो सिद्ध बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम भी एक प्रकार से आत्मिक बलिदान चढ़ाएं प्रभु परमेश्वर के लिए। और वो आत्मिक बलिदान किस प्रकार के, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य सके। पहली बात, हमें वो आत्मिक बलिदान चढ़ाना है जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। भजन संहिता उसका यहाँ पर 107 22 पद, 107 अध्याय और 22 पद, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और वे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और जय जयकार करते हैं उसके कामों का वर्णन करें। आप और मैं क्या बलिदान चढ़ा सकते हैं? अरे साहब, बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने आप को चढ़ा दिया, सिद्ध, परफेक्ट, पूर्ण। लेकिन अपने जीवन से हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। लिखा हुआ है कि जय जयकार के साथ सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग परमेश्वर के प्रति हम चढ़ा सकते हैं। उसको धन्यवाद करें उसके कामों के लिए। हमारे ओंठों के बलिदान है ये, जी हाँ। और सवेरे उठ करके, दोपहर में, शाम को, जब भी मौका मिलता है, अपने हाथ उठा करके परमेश्वर को हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए और कहे, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, उसको धन्यवाद दें। लिखा हुआ है, दाऊद क्या लिखता है, मैं तुझको धन्यवाद वाला बलि चढ़ाऊंगा। भजन संहिता 116 और उसका 17 पद, मैं तुझको धन्यवाद वाला बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ये हमारा सैक्रिफाइस है, ये हमारा बलिदान है जो हम प्रभु परमेश्वर के लिए चढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप किसी भी समय, जब भी, रात में, दिन में, शाम को, अपने मन में बोलने के द्वारा, हाथों उठाने के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, जैसे भी आप सोचते हैं, अपने धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। ये हमारा एक बलिदान है। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसकी 6 आयत। भजन संहिता 27 उसका 6 आयत में क्या लिखा हुआ है कि गाने के साथ, आनंद के साथ गाना, प्रभु परमेश्वर के लिए गाना, ये भी बलिदान है। भजन संहिता 27 और 6 में लिखा हुआ है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। जी हाँ, हम धन्यवाद का बलिदान भी चढ़ाएं, गानों वाला बलिदान भी चढ़ाएं, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ। आप जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी जरूर मैच देखा होगा, स्पेशली आजकल क्रिकेट का बड़ा क्रेज चला हुआ है सब जगह। और जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारता था तो पूरे स्टेडियम में लोग जय जयकार करते थे, आनंद करते थे, छक्का मारा। और आपने देखा होगा लोग हाथ पकड़ के इधर से उधर, उधर से इधर,
और बड़े खुशी और आनंद का एक माहौल बनाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रसन्न होता था कि भाई हमारे देश के लिए हमारे जो क्रिकेटर हैं, और भी कई क्रिकेटर हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर उसमें बहुत स्टैंड आउट होता है। जय जयकार के साथ वो खेल में उसको इनकरेज करते थे। हमें भी अपने परमेश्वर का जय जयकार के साथ, बड़े खुशी के साथ, दाऊद क्या करता था? नाचते हुए किंग दाऊद राजा नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करता था। ये हमारी सैक्रिफाइस है, ये हमारा बलिदान है मेरे दोस्तों। एक और बलिदान हम देखते हैं, और वो है इब्रानियों की पत्री और उसका इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 13 अध्याय और उसका 15 पद क्या लिखा है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, सुनिए ध्यान से, इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। पर भलाई करना और उदारता करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदान से क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है। स्तुति, महिमा, जय जयकार, इसको हम बोलते हैं द सैक्रिफाइस ऑफ वर्शिप, आराधना का बलिदान। हम सवेरे सवेरे या दोपहर में या जब भी हम चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को ये भाता है। फिर आगे बढ़े, और भी क्या बलिदान है? फिर एक जीवित बलिदान भी चढ़ाना है। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 पद से 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जीवित बलिदान, वो क्या बलिदान है? पहला हमने देखा बलिदान, आराधना वाला बलिदान। दूसरा हम देख रहे हैं जीवित बलिदान। वो बलिदान है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहले 2 पद। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये है लिविंग सैक्रिफाइस या जीवित बलिदान। जीवित बलिदान कैसे चढ़ाना? अपने शरीरों को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। वो कैसे चढ़ा सकते हैं? हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में मन है, ताकि हम इस मन के द्वारा, इस दिमाग के द्वारा हम अच्छी बातों को सोचें। ये परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना। हमारे शरीर में आँख है, हम अपनी आँखों के द्वारा जो हम देखते हैं परमेश्वर की सुंदरता, सृष्टि की सुंदरता, वो उससे हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। अगर हम उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे, उससे हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उससे हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व गंदा हो जाएगा। हमारे म्यूज़िक, किस प्रकार के म्यूज़िक हम सुनते हैं, अगर हम अच्छे गुड सुर सुनते हैं, लय है, वर्ड है जो हमें बनाता है परमेश्वर के वचन के आधार पर, उस प्रकार की म्यूज़िक सुनते हैं, ये जीवता बलिदान हम चढ़ाते हैं परमेश्वर के। हम जो काम करते हैं अपने हाथों से, हम कहाँ जाते हैं अपने पैरों से, ये सब अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो ये जीवित बलिदान है। लेकिन हम अपने शरीर से उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, अश्लीलता हमारे मन में भरी पड़ी है, तो ये बलिदान परमेश्वर को पसंद है। ये बल्कि बलिदान नहीं, ये कूड़ा करकट और पाप है। इसीलिए हम उन बातों को छोड़ करके जो परमेश्वर को नहीं भाती है। और क्या लिखा हुआ दूसरे पद में? इस संसार के समान न बनो, परंतु हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये लिविंग सैक्रिफाइस है, ये
जीवित बलिदान है। फिर हम देखते हैं एक और है बलिदान, उसको हम बोलते हैं भले कामों का बलिदान। भले कामों का बलिदान, जिससे कि हम ये अपने कामों के द्वारा दूसरों को जब हम अच्छा काम करते हैं, भलाई वाला काम करते हैं, धार्मिक वाला काम करते हैं, परमेश्वर को भावना वाला काम करते हैं, तो ये भी बलिदान परमेश्वर को बहुत भाता है। हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 16 पद, 13 अध्याय 16 पद मैंने अभी आपके सामने रखा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जी हाँ, क्या हम अपने जो विश्वासी भाई बहन हैं उनकी हम सहायता करते हैं, उनको हम टाइम देते हैं, उनको विजिट करते हैं। अपने पास्टर साहब जो आपके पासबान हैं, हमारे पासबान हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? ये भलाई करना है। क्या हम पैसा दे करके भी सहायता करते हैं? उदारता हमें करना है, ये परमेश्वर को भाता है। मेरे दोस्तों, शेयरिंग विथ अदर्स, जो भी हमारे पास है, टाइम है, टैलेंट है, मनी है, पैसा है, अपनी चीज़ें हैं, हम दूसरों के साथ शेयर करें। और विशेष करके बाइबल में लिखा हुआ है जो अपने लोग हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में देखें, मेरे पास सब कुछ है। फिलिपियों 4:18, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरे दोस्तों, हम सिर्फ अपने ही में बिजी न रहें। क्या हम कभी दूसरों को विजिट करते हैं, विशेष करके हमारे भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में हैं? क्या हम उनकी ज़रूरत को जानते हैं? क्या हम कभी उन्हें फ़ोन करते हैं? आजकल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन हमारे पास बिल्कुल पॉकेट में रहता है। अरे साहब कैसे हो, क्या हो, मतलब एक कंसर्न रहता है, चिंता कभी रहती है कि ठीक हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं, ये भी गुड वर्क्स, अच्छे काम, भले काम परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में है। फिर हमें देखना है धार्मिक एक धर्म का बलिदान भी हम परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं। भजन संहिता और उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 और उसका 19 पद देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 51 का 19, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के बलिदानों से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तो हमें जो धर्म के कार्य हैं, जो हम कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, हम वो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। आखिर में हम देखेंगे एक बहुत अच्छा बलिदान जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, और वो है टूटा हुआ मन, ब्रोकन हार्ट। भजन संहिता 51 और उसका 17 पद में क्या लिखा है? 16 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 15 से। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन प्रभु परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या मतलब है टूटा मन का? टूटे मन का यहाँ पर मतलब है वो वाला मन, वो वाला व्यक्ति जो अपने आप की कमी को समझता है, वो अपने पाप को देखता है और वो पश्चाताप करता है, वो बहुत दुखित होता है अपने जीवन से, जो उसने खराब बातें की हैं, वो पाप से प्रायश्चित करता है। ये टूटा हुआ मन है।
वो शायद रोता भी होगा, दुखी है। मेरे दोस्तों, ऐसा वाला सैक्रिफाइस, ऐसा वाला बलिदान परमेश्वर को बहुत प्रसन्न है। आपने शायद सुना होगा, दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए। एक व्यक्ति ने बस अंदर जा कर के, जो धर्मी, जो अपने आप को बहुत समझता था, ये कहा वो कहा, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये टाइट देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, वो जा कर के बोला। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या था, वो भाई साहब वो मंदिर के अंदर तक भी जाने के लिए नहीं सोच पाया। बोला मैं तो इतना पापी हूँ, गिरा हुआ, मैं बाहर ही से दरवाजे पर ही प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा, उसे प्रार्थना करूंगा। और लिखा हुआ है वो टूटे हुए मन से प्रार्थना किया। तो अब हम देखते हैं किसकी प्रार्थना सुनी गई। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई जो ब्रोकन था, जो टूटा था, जो पाप से कायल था। उसने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया करना। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है, ऐसे लोग जो नम्रता से भरे हैं, प्रायश्चित से भरे पड़े हैं, जो पापों को अपने जीवन से निकालना मांगते हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना मांगते हैं, कन्फेस करना मांगते हैं। परमेश्वर को ऐसा मन बहुत पसंद है। दाऊद राजा, जो परमेश्वर का बहुत समीप रहता था, वो समझ लीजिए उसके दिल का टुकड़ा था, उसने पाप कर दिया। और जब उसके सामने ये बात आई तो वो बिल्कुल पछताया, बहुत पछताया। और उसने इसीलिए उसने भजन संहिता 51 लिखा। आप कभी जब टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िए भजन संहिता 51। लिखा हुआ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को ढांप दे, मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया है। ओ परमेश्वर, तू मेरी सहायता कर। तो हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद यहाँ रोता है, गिड़गिड़ाता है। टूटा हुआ मानुष तो एक तरह से टोटली ब्रोकन हो गया है, पूरा व्यक्तित्व टूट गया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को ऐसा मन बहुत प्रसन्न है, ये बलिदान के रूप में। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तो मैं तुझे देता था, तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे दोस्तों, आइए हम इन बलिदान के बारे में और सोचे, उस पर विचार करें। हमने देखा आज सबसे परफेक्ट बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया, अपना जीवन। परमेश्वर को टूटा हुआ, मतलब जो लंगड़ा बलिदान, दाग वाला बलिदान, अंधा वाला बलिदान बिल्कुल पसंद नहीं है। परफेक्ट बलिदान वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरी बात हमने देखा कि हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, उसमें वर्शिप है, स्तुति है, प्रार्थना है, गाना है, धन्यवाद है। फिर एक जीवित बलिदान चढ़ाना अपने शरीरों का, फिर भले कामों का बलिदान चढ़ाना है दूसरों की सहायता के द्वारा, फिर धार्मिकता से धर्म के काम करते हुए बलिदान चढ़ाना, और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ मन परमेश्वर को बहुत भाता है। ये वाला बलिदान वो आपसे और मुझसे लेना मांगता है। दोस्तों, जब भी हम पाप में गिरते हैं, अपने पापों को माने और परमेश्वर के सामने हाथ फैला करके, गिड़गिड़ा करके उसके सामने अपने मन को तोड़े, पश्चाताप करें और वापस आए। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। आमीन।